200 साल बाद महाग्रहण। ये चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगने वाला है और किसी भी ग्रहण के सूतक काल की जो अवधि होती है वो 12 घंटे पहले होती है। तो 12 घंटे पहले यानी 5:53 सुबह 5:53 AM आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और शाम 5:53 पर चंद्र ग्रहण की अवधि शुरू हो जाएगी जो 6:19 तक रहने वाली है शाम। तो जो ग्रहण काल की अवधि है वो बहुत छोटी है, लेकिन सूतक काल की अवधि लंबी है। हर राशियों पर इसका खास असर। जी हाँ, तो ये सभी ग्रहण हमारे जीवन पर असर डालते हैं। तो ये ग्रहण आपके राजनीतिक पटल में भी छेड़छाड़ कर रहा है, महंगाई बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। देशों के अंदर ही आप देखेंगे कि एक युद्ध की, एक विघटन की स्थितियां तैयार हो रही है। ये विघटन आगे कहां तक जाएगा? ये विघटन जो आपके तत्व है, जो मेटल है, सोना चांदी, इनके रेट्स भी बढ़ा सकता है। ये विघटन अग्निकांड, जंगलों में आग लग जाना, प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, समुद्र में पानी का उठान होना, ये सब चीजें अभी आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम एक जीवन की बात करें तो जीवन में भी आप देख रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थितियों पर भी इसका असर पड़ने को देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि आपको घर में नीरस रहेंगे, ड्राई नेचर, खुशकी आपको फील हो सकती है अपने दाम्पत्य जीवन में। और प्रैक्टिकली भी अगर आप जॉब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। लेकिन इसमें जो 5 राशियां हैं उनको तो बहुत अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। मैं कह सकती हूँ कि उनके जीवन में ये है, 5 राशि वालों के जीवन में काफी अच्छे रिस्पॉन्स, काफी अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। भारत में रहेगा कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक असर। बड़े बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए हम लोग ग्रहण काल को मान्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो भी आप उनके भोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भोजन है, जूस है, फल है, उसमें तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें। भले ही हमारी संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी संस्कृति का पटल है वो हमारे जीवन पर बुरे असर भी डाल रहा है। जो हम पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आपने देखा ही है कि अभी कोरोना काल में हमें विशेष जीवन को हमारे प्रभावित किसने किया? प्रभावित किया हमारी प्रकृति ने, यानी हमें बचाया हमारी प्रकृति ने। तो अपनी प्रकृति से जुड़े रहना और तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना, ये हमारे जीवन में हर तरह के ग्रहण के बुरे असर से हमें बचाता है। जानिए आपके शहर में है कितना चंद्र ग्रहण का प्रभाव। गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी माताओं द्वारा, बूढ़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है कि आप कैंची का इस्तेमाल मत करिए, कुछ सिलिए मत, कुछ काटिए मत। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए जो हमारी माताओं द्वारा, बूढ़े बुजुर्गों द्वारा हमें बताया गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें जीवन दान दे रही है, हमारी प्रकृति हमें बचा रही है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे का मस्तिष्क में दिक्कतें देखने को मिलना या उनका फिजिकली हैंडीकैप पैदा होना, ये सभी प्रभावित करता है गर्भावस्था को भी। ये सभी नक्षत्र, मूल ग्रह हमारी गर्भ अवस्था के दौरान भी हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए प्लीज गर्भवती महिलाएं भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये काम नहीं करने हैं। और तुलसी पत्र का आप विशेष इस्तेमाल करेंगी। आप अपने कमरे में पर्दों पर ध्यान देगी, पर्दे लगे होने चाहिए, बाहर की एनर्जी आपके कमरे में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। आपको इस दिन बाहर नहीं निकलना है और खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र का विशेष ध्यान रखना है। किस राशि पर बरपाएगा कहर, किस राशि पर होगा मेहरबान। 8 नवंबर को साल 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण है।
ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हम ग्रहण काल में आपको कहते हैं कि आपका स्नान आदि जरूरी है, मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, आपका मंदिर वगैरह में पर्दा होना चाहिए, पट यानी द्वार बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि उस समय हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। द्वार, जो मंदिरों के द्वार है, जो पट है, जो पर्दे हैं, वो बिल्कुल लग जाने चाहिए। तो इस समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। 200 साल के बाद देव दीपावली में लगा है चंद्र ग्रहण। मोक्ष काल के बाद स्नान करना बेहद जरूरी है हम सब के स्वास्थ्य के लिए, और अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। आप लोगों ने अपने घर के अंदर की चारों दिशाओं पर बनाना है स्वास्तिक। स्वास्तिक आप किससे बनाएंगे? रोली, चावल, हल्दी और इत्र और गुलाब जल को मिला करके आपने ये पंच तत्वों को मिला करके आपने घोल तैयार कर लेना है। अपने पूरे घर के चारों दिशाओं पर आपने स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने दीपदान की पूरी जो प्रोसेस है, जो हम कार्तिक पूर्णिमा को करते हैं, वो करेंगे। और ग्रहण काल के समय आपने विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, चंद्र मंत्र, ओम शेखराय चंद्रशेखराय नमः, अपने इष्ट मंत्र, अपने गुरु मंत्र की चैंटिंग आपके लिए विशेष प्रभावशाली है। आपको बता दें कि अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगेगा। सबसे पहली विशेष राशि कौन सी है जिस पर किस्मत अपना पूरा ब्लेसिंग्स निछावर कर रही है? तो पहली राशि के बारे में जानेंगे। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि जहां पर इस ग्रहण लगने जा रहा है, मेष राशि के भरणी नक्षत्र में ग्रहण, और मेष राशि का ही भला होने जा रहा है, मेष राशि की ही किस्मत खुलने वाली है। हाँ जी, तो मेष राशि ने जो पिछले समय में करते आ रही मेहनत, उनकी वो मेहनत का पूरा असर अब उनको देखने को मिलेगा। तो मेष राशि वालों खुश हो जाओ, आपकी किस्मत खुलने वाली है। आपकी जो मेहनत आपने पिछले दिनों में की है, अब उसका पूरा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका गृहस्थ जीवन, सभी पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप बिजनेस में, व्यापार में, जॉब में करने जा रहे हैं उन्नति, आपको मिलने वाली है जल्द ही अच्छी उन्नति। साथ ही आपके पैसे, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो उनको मिलने वाले हैं कई गुना अच्छे फायदे। तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी मेष राशि बहुत जाने वाली है आगे। भारत के पूर्वी भाग में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा और अन्य राज्यों में आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। दूसरी राशि जो इस समय करने वाली है कमाल, उसके बारे में भी जान लेते हैं। वो है तुला राशि। तुला राशि पर सूर्य, शुक्र, बुध और केतु महाराज इस समय विराजमान है। पूर्णमासी कार्तिक पूर्णिमा होने के कारण चंद्रमा से 180 डिग्री पर रहने वाले हैं सूर्य महाराज। तो तुला राशि की भी खुलने जा रही है किस्मत। ये ग्रहण सही, लेकिन तुला राशि वालों के धन संपदा बढ़ने के इस समय रास्ते खुल रहे हैं। आपको व्यापार में या फिर बिजनेस में या फिर कह सकते हैं आपके जॉब में आपको उन्नति के रास्ते आपके खुल रहे हैं। लाभ ही लाभ इस समय आपको तुला राशि वालों को दिख रहा है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका जैसे अन्य देश भी 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण देख सकेंगे। तीसरी राशि जो है हमारे साथ वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छे गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। अच्छी सूचनाएं, विदेश यात्रा, भाग्य के रास्ते खुलना, जो काम आपके रुके हुए थे उसमें आपको काफी उन्नति मिलना, वाणी से इतना मजबूत हो जाना कि आप जहां पर अपनी बात रख रहे हैं वो काम आपके होने लगे, और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति इस समय आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। तो कन्या राशि वालों आप भी हो जाओ खुश। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन साथ ही धार्मिक रूप से भी ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
चौथी राशि जो भाग्यशाली राशि है वो है कौन सी राशि? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुंभ राशि की चल रही है शनि की 7.5, लेकिन कुंभ राशि के भी होने वाले हैं वारे न्यारे, यानी खुलने जा रही है उनकी भी किस्मत। कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, नक्षत्रों की, आपके जीवन में विशेष प्रभाव लेकर के आ रही है। आप लोगों को धन, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके सभी रास्ते खुलने वाले हैं। अभी तक जितनी भी ब्लॉकेजेस थी ना आपके जीवन में, वो सभी ब्लॉकेजेस खुलने जा रही है। तो कुंभ राशि वालों, हो जाइए खुश, और जो आपने मेहनत करी है अपने इष्ट शनि देव के कारण, उस मेहनत का अच्छा सा फल अब आपको जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय समयानुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को शाम 5:32 से शुरू होगा और शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। अगली राशि है आपकी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी मैं बोलूंगी बहुत अच्छा रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पर, लेकिन आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आप काफी मजबूत रहेंगे। व्यापार क्षेत्र में या फिर नौकरी पेशा से जुड़े लोग इस समय उन्नति कर सकते हैं। ये आप समय आपके लिए बिल्कुल अच्छी दिशाओं की तरफ अपना रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण शाम 5:32 से शुरू होगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कर्क राशि वालों, ज्यादा से ज्यादा चंद्र मंत्र की चैंटिंग करते रहिए और चावल का दान करना बिल्कुल ना भूलिए। चंद्र ग्रहण शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। दूसरी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। चंचल राशि होने के साथ साथ आपको इस समय अपनी मानसिक स्थिति पर बहुत काम करना है, तो प्लीज अपने मूड स्विंग्स की जो आदत है ना उसको चेंज करिए। अपने भावनाओं पर अपना अच्छा सा एक असर डालिए कि जब भी आपको बुरी या नेगेटिव भावनाएं आती हैं तब आपने उन भावनाओं को आने से रोकना है। और चंद्र ग्रहण के बाद आपने चावल का, चांदी का, चीनी का, दूध का, जल का दान जरूर करना और चंद्र मंत्र की चैंटिंग करते रहिए। 200 साल बाद बना है देव दीपावली पर ग्रहण का संयोग। अगली जो राशि है जिस पर आप थोड़ा सा बुरा प्रभाव देखने को आप लोगों को मिल रहा है वो है आपकी मकर राशि। मकर राशि वालों, आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण आप पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों से बस इतना बोलूंगी कि इस ग्रहण काल में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ते हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बुरे असर कहीं ना कहीं आप खत्म कर पाओगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ते रहिए इस चंद्र ग्रहण के समय काल में। आप ये पूरा जब आपका सूतक काल शुरू हो जाता है तब से स्टार्ट कर दीजिए और चंद्र ग्रहण यानी मोक्ष काल तक आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत के प्रमुख शहरों में चंद्र ग्रहण का समय। कोलकाता में चंद्र ग्रहण 4:54 पर पूरी तरह से दिखाई देगा। देश के पूर्वी हिस्से में कोहिमा, अगरतला, गुवाहाटी में कोलकाता से पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण। कोहिमा में अपने अधिकतम चरण में ग्रहण 4:29 पर होगा। नई दिल्ली में लगभग 5:31 पर आंशिक ग्रहण दिखेगा। मुंबई में चंद्र ग्रहण 6:03 पर दिखेगा। चंद्र ग्रहण सूतक सुबह 9:21 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण सूतक शाम 6:18 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगने वाला है और किसी भी ग्रहण के सूतक काल की जो अवधि होती है वो 12 घंटे पहले होती है। तो 12 घंटे पहले यानी 5:53 सुबह 5:53 AM आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और शाम 5:53 पर चंद्र ग्रहण की अवधि शुरू हो जाएगी जो 6:19 तक रहने वाली है शाम। तो जो
ग्रहण काल की अवधि है वो बहुत छोटी है, लेकिन सूतक काल की अवधि लंबी है। अब जानते हैं ग्रहण के पहले लगने वाले सूतक काल के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण सूतक सुबह 9:21 पर शुरू होगा और सूतक काल शाम 6:18 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान 4 प्रहर के लिए सूतक मनाया जाता है और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से पहले 3 प्रहर के लिए सूतक मनाया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुल 8 प्रहर होते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक मनाया जाता है। आप लोगों ने चावल का, दूध का, चीनी का दान जरूर करना है। आप कहीं पर भी हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, चैंटिंग यानी मंत्र उच्चारण करते रहिए। मूर्ति पूजा इस समय नहीं की जाती है। चंद्र ग्रहण के बाद आपने नहाना जरूर है और अपने पूरे घर में और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर करना है। 200 साल बाद लगने वाले इस ग्रहण को शुभ नहीं माना जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि और देशों पर इस समय सेनाएं एक्टिव हैं, सेनाओं में हलचल दिख रही है। हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ग्रह युद्ध छिड़े हुए हैं। तो कोई भी ग्रहण जब ज्यादा पड़ जाते हैं नियर बाय, क्योंकि अभी हमने सूर्य ग्रहण देखा, अब हम चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, तो ये दोनों ही ग्रहण, क्योंकि सूर्य है राजनीति और चंद्रमा है उनकी रानी, यानी ये भी राजनीति से जुड़ी है। तो देशों में ये जो हलचल है आपको देखने को जरूर मिलेगी। महंगाई की मार आपको देखने को जरूर मिलेगी। कुछ ज्योतिषविद चंद्र ग्रहण पर चौंकाने वाली जानकारियां दे रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद कई तरह के प्राकृतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संस्कृति और धर्म को जो करते हैं अस्वीकार, कई लोग किसी भी तरह से, जैसे कईयों के जीवन में समय नहीं है, जॉब में है, नौकरी में है, बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि आजकल हमारी महिलाएं भी जॉब या बिजनेस में है। कहीं ना कहीं उनके पास समय नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो भी धर्म को और संस्कृति को कर देते हैं अस्वीकार। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में इस अस्वीकारता का भी प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा है ना, गर्भावस्था में ही बच्चे का डैमेज हो जाना, ये पितृदोष की संज्ञा में आता है। जैसे कि ग्रहण लगना, ग्रहण का पूरा असर पितृदोष के साथ देखा जाता है, पितरों के साथ देखा जाता है। इसलिए जब हम ग्रहण के समय को नहीं मानते हैं, हमारी संस्कृति जो ग्रहण के समय हमें विशेष बातें बताती है, हम उनको नहीं मानते हैं, तो ये भी हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी निगेटिव इफेक्ट इसके भी आपको देखने को मिलते हैं, जो हम गर्भावस्था के दौरान देखते हैं, या फिर हम अपने युवाओं में जो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि उनके अंदर संघर्ष, हर्डल्स आ जाते हैं लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न का सहारा, मानसिकता उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, निगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आजकल हमारी जो युवा जो लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं। तो क्या पितृदोष का या फिर ग्रहण का उन पर असर नहीं डल रहा है? हाँ जी, तो आप ये सारे निगेटिव इफेक्ट इन्हीं ग्रहण दोषों के कारण या फिर पितृदोष के कारण देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर जीव जंतु ग्रहण की चपेट में आएंगे। इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण पर चांडाल दोष लगने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे कई राशियों के जातकों के जीवन में उथल पुथल आ सकता है। चंद्र ग्रहण के दिन ग्रहों के सेनापति यानी मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होंगे। ऐसे में भारतवर्ष की कुंडली में तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति बन रही है। सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जुड़े। ये हमें जीवन में अपने भविष्य को आगे उज्जवल बनाने में विशेष महत्वपूर्ण बातें हमें बताती हैं। तो जो लोग नहीं मानते हैं वो भी दान पुण्य जरूर करें, अपने पितरों के निर्मित जल का तर्पण जरूर करें, अपने
अपने पितरों को नमस्कार जरूर करें। अपने पितरों के लिए अपने घर में स्वास्तिक बनाना, गंगा जल का स्नान करना, गंगा जल से छिड़काव करना, तुलसी पत्र का विशेष प्रयोग करना, ये सब छोटे छोटे काम जरूर करें। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में पंचम और मिथुन राशि में नवम भाव पर मंगल की युति विनाशकारी योग बना रही है। हमारा जनरेशन अगर हमारी धर्म को, हमारी संस्कृति को भूल जाएगी तो इसके विघटन, इसके बुरे प्रभाव सभी को देखने को जरूर मिलेंगे। आपने पहले ही अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को, प्रकृति से जुड़े हुए लोगों को, धर्म से जुड़े हुए लोगों को कोरोना काल में आगे बढ़ते हुए देखा ही है, तो आप इन बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखिए। चंद्र ग्रहण का ऐसा संयोग बहुत ही अशुभ माना जा रहा है। शनि और मंगल के आमने सामने होने की वजह से षणाष्टक योग, नीच राजभंग और प्रीति योग भी बन रहा है, जो मानव जाति के लिए शुभ नहीं माना जा रहा। ऐसे में हर किसी को संभल कर रहना जरूरी है। चंद्र ग्रहण की घटना से राशियों पर भी इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण से किन राशियों को रहना है सावधान और कौन सी राशियां जिन्हें मिलेगा इस ग्रहण का लाभ। जो राशियों पर मैंने आप लोगों को विशेष प्रभाव नहीं बताया, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बस इतना कहूंगी, दूध, चावल, चीनी का विशेष दान करें और चंद्र मंत्र ओम चंद्रशेखराय नमः की चैंटिंग या फिर आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी साथ साथ जरूर करते रहें। ये आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगी। अपनी माता के साथ विशेष अपने संबंधों को निर्मल करें। अपनी माता के साथ अपने जो आपके रिलेशनशिप है उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनकी चरण स्पर्श जरूर करें। अपने पिता को पूरा आदर दें, उनकी बात सुने, अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़कर रहें और अपने गुरुओं का हमेशा सत्कार करें। इन राशियों को रहना है सावधान। चंद्र ग्रहण के दिन वृष, मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि बरतें सावधानी। मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के लिए शुभता लेकर आएगा ये ग्रहण। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसे वैज्ञानिक घटना मानते हैं। वहीं भारतीय इसे धर्म से जोड़ते हुए इस घटना को एक दैवीय घटना मानते हैं और इसलिए ग्रहण के बाद दान, स्नान आदि में भी विश्वास रखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हो या फिर धार्मिक, दोनों के लिए चंद्र ग्रहण पृथ्वी के लिए हमेशा से एक दिलचस्प घटना रही है और रहेगी।